जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे सर जी पिंकू जांगड़ा भी आप सभी का बिंटू मैथ चैनल पर जो है आप सभी का स्वागत करते हैं। धमाकेदार पेपर है भाई। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करते हैं। तो साथियों आज फिर आप सभी के लिए लेकर आए टेस्ट नंबर 3 भाई। टेस्ट नंबर 3 आप सभी के सामने लेकर आए हैं भाई। तोड़ो जाए भाई प्रश्न का। दो टेस्ट आपने कर लिए भाई, आप कमेंट करके बता भाई, मजा भी आया होगा भाई और बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो सर टेस्ट की शुरुआत करेंगे भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। तो सर आपका जो जिक्के है और साइंस है सर स्टार्ट करेंगे भाई। यो वाला सौदा आपा देख लेंगे जी, लपेट देंगे नटाबरा ऐसा कर देंगे, फोई कर देंगे जी, फोई कहो तो आप बिल्कुल भाई ले तो जी। चलो तो जी पहला क्वेश्चन 50 सेट कर लेना भाई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 50 सेट कर लेना। अरे भाई पहले नहीं देखे तो जरूर देख लियो भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम आया करे, मैं बता चुका हूँ। मजा आ जाएगा भाई। मास्टर जी चलो कर दो जल्दी, कोई मोटिवेशन कोड भाई। झुकने ना दो तो सुना दो एक बार। ने झुकने दिया तिरंगा को, ने युद्ध कभी ये आ रहे हैं, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन के मारे हैं भाई। देख लो भाई, तारा भी नाम आओगा इसमें। जय हिंद। इसमें तारा नाम भी आओगा। दुश्मन ने चुन चुन का मारने में पढ़ाई चालू कर दो और खेच के ले लो काम ने बेरा पर, ठीक है। खेच के ले लो काम ने बेरा पट्टा गाम ने, जल्दी आगन चालन दो जी, ठीक है। हाँ बता दो जी। लो भाई आज आ गया है गर्मा गर्म साइंस आ गई है। साइंस का मतलब आपका चारों तरफ की चीज होने लग रही है, उसके बारे में नॉलेज लेने लग रहे हैं यहाँ। अरित ग्रीन हाउस गैस पूछ रखी है भाई, टाबरा का कमेंट आओ था कि सर इंग्लिश में लिख दिया करो। ग्रीन हाउस गैस पूछ रखी है भाई, ग्रीन हाउस गैस। पहला तो मैं बता दूं ग्रीन हाउस गैस के काम करे हैं। देखो भाई अपना एटमोस्फेयर जो है वो गर्म रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म रहे। अगर पर्यावरण गर्म नहीं रहा, ये गैस गर्म नहीं रही तो चारों ओर में बर्फ जम जाएगी और आप मर जावांगे, ठीक है। तो इस पर्यावरण में गर्म रखने खातर कुछ गैसें हैं, ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा गर्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा गर्म हो गया तो ग्लेशियर पिघल पिघल का आ जाएंगे और आप जलमग्न हो जावांगे, मतलब सारा का सारा सारी पृथ्वी पानी तय डूब जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है जो ग्रीन हाउस कराया करें? तो देखो सबसे मेन कई बार क्वेश्चन आया करें, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस है भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह बात याद रखियो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो CO, या जहरीली गैस है या कैसी गैस है? जहरीली गैस। ये क्वेश्चन भी आर्मी में आज है, या जहरीली गैस है और वह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। एक हो मीथेन, मीथेन मीथेन CH4, ठीक है। उसके बाद एक वो है NO2, एक वो है SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ये चार मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं भाई। कॉपी में लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लो चारों, कद्दे भी पूछे जा सके कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं कौन सी नहीं है। ये चार ग्रीन हाउस गैस हैं कि एक अगर क्वेश्चन पूछ लिए क्या करती हैं ये, तो लिख लो भाई वातावरण को गर्म करती हैं भाई। गर्म क्यों करती हैं सर जी? गर्म नहीं हुई तो दिक्कत और ज्यादा गर्म होगी तो दिक्कत है। इनकी ज्यादा मात्रा बढ़गी ना तो ज्यादा गर्म कर देंगी वातावरण में। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, किसी भी चीज ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए निम्नलिखित में से। ऐसी ट्रिक बता दी थी मास्टर जिनता है ये कद्दे कौन भूल रहे, याद करो भाई। ओ मास्टर के भी याद होगी, ले भाई देख लो। रत एक टॉफी लो भाई। रे के नीचे A, थे के नीचे B, A के नीचे C, के नीचे D, E और K। बस पूछ के रखा है C का नाम A तो चल होता पाऊंगा, जरूरत है को निकाल। बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी एस्कोर्बिक अमल। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने सब तड़की गैस करवाई थी, सब सड़की धातु करवाई थी। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आर्मी क्वेश्चन सेम पूछा है, जो पहला आए वैसे ही प्रश्न आओगे, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट मिलेगा आपने। तो मैं जब भी तो कहूं था कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्लास ज्वाइन कर लो, एक भी चीज नहीं छोड़ांगे। 50 पेपर मैंने स्पेशल कॉपी बना लो भाई, डेली एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो और अपना कॉपी पेन लेके निकाल लो भाई। बस ठीक है, उस पेन का ज्यादा नू ना करियो, बस पेन तो लिखना है, ठीक है। चलो भाई सबसे भारी धातु कौन सी है? अड़की काल बताई थी, अड़की कौन थी? लिथियम। नहीं याद है तो अड़े फिर बता दी मैंने, यह अड़की है। भारी कौन है भाई? तो भारी है ओस्मियम, OS ओस्मियम सबसे भारी है भाई, सबसे भारी है भाई, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन याद रखियो भाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। मास्टर जी अगला लगा दिया जाए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से, ओहो देख लो, इस हार्मोन की कमी होगी ना, खाली दाढ़ी मूछ नहीं, किम्मे भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दिक्कत हो जाएगी, ब्याह होया या ना, मतलब
दिक्कत हो जाएगी, पूछो ना, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, इस हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कों को, तो खासकर लड़कों को ही खासकर जरूरत है, क्योंकि ये लड़कों का हार्मोन होता है, ठीक है। नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये आर्मी वाले तो बैरी है ना, इसके मास्टर जी इंजेक्शन लगाओ हैं, बोलिन में क्या कमी होगी इसकी, ठीक है, इंजेक्शन लगाओ हैं, क्योंकि यो क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, जितना यो ज्यादा होगा ना उतना ये बंदा तुरस्त होगा, ठीक है। तो यो मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। जैसा काम टेस्टोस्टेरोन करता है वैसा काम महिलाओं में एस्ट्रोजन करता है, ठीक है, ये भी बात याद रखियो। महिलाओं में कौन करता है, एस्ट्रोजन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जा भाई आर्मी में। चलिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन, यो भाई एक बात याद रखियो, सुन लियो मेरी बात, फिर बताऊं, लिख लियो इंपोर्टेंट करके। विटामिन में तो एक क्वेश्चन जरूर आओगा, विटामिन में से एक क्वेश्चन जरूर आओगा, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है कदे। मैं तो एक दो दिन रुक जाओ, स्पेशल क्लास लूंगा न्यूट्रिशन की, थमना खाना पीना सिखाऊंगा, के चीज दे में लाग गए के नहीं लाग गए, प्रोटीन के बारे में ही बताऊंगा, के प्रोटीन हो है, के कार्बोहाइड्रेट हो, के खाना चाहिए के नहीं खाना चाहिए, सब चीज बताऊंगा। तो इसमें देखो उस्मा रवा की, तो बेटा दो विटामिन हो हैं जिनका नाम है बी एंड सी भाई, ठीक है। ये पानी में घुल जाए हैं, और भाई देख पानी में घुल जाएंगी तो पानी के साथ उड़ भी जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी, तो ये दोनों पानी के साथ खत्म हो जाए हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। क्या आंसर आ जाएगा, सी। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, वायरस जनित रोग, तो एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, रोगात एक क्वेश्चन 100% आओगा भाई, 1% रोगात 100% आओगा, लिख के ले लो भाई पेपर में, ठीक है। 17 अप्रैल तक पेपर चलू है, तैयारी ने जोर तो लगा दो, कल कही थी मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करने लग रहे हैं आर्मी वाले टाबर, वीडियो बना के ले आए जी ऊपर तक, आज ना बना के ले आए, इन तो दिखाइयो जी, बहुत बढ़िया डालते पढ़ने लग रहे हैं आर्मी वाले, मतलब लाग रहे हैं जिस तरह यूपीएससी की तैयारी करते हो उन्हें, इस तरह लाग रहे हैं। थम भी लाग जो, कल पक्का दिखावांगे जिन तक, कल वीडियो बना ले और उन तो पूछ के भी आइयो, हाँ भाई क्या की तैयारी करे है, नहीं तो ये नु कह देंगे और क्या का था यो, आर्मी का कौन था, जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, वायरस जनित रोग कौन से हैं, तो वायरस से जो रोग होते हैं वायरल डिसऑर्डर जिन्हें कहते हैं, तो देखो प्लेग बैक्टीरिया तो है, कोलेरा एड्जा जिसने कहें यो भी बैक्टीरिया तो है, टाइफाइड यो भी बैक्टीरिया तो है, एक बच गया अपना पोलियो, कौन बच गया, पोलियो। वायरस तो कौन कौन से रोग होते, देखो मैं वर्बली बता दूं, पोलियो, रेबीज, मिजल्स, खसरा जिसने कहा करा पा, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता जिन नापा कहा करा, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सारे वायरस तो होने वाले रोग हैं। कोविड-19 इसने तो सारे जानते ही पाओगे, यो भी वायरस तो है, ठीक है। और बहुत से रोग, तेल का नाश ठा दिया इनका तो खासकर कोविड के चक्कर में तो ये 4 साल के हो गए, नहीं तो बढ़िया नौकरी करके आया करते, बढ़िया बहू आया करती, आजकल तो 4 साल वाले का होगी के 4 साल वाले का केयर वो है रिस्पॉन्स। एक बार क्या होया, मैं ट्रेन में जाने लग रहा था तो एक सगाई करनी टकराया गया भाई, सगाई करवाया कर बिचौला कहा कर जिसने, तो भाई वो गुट्ठी पहन रहा था, 10-12 मास्टर जी 10-12 गुट्ठी पहन रहा था, मैं समझ गया था भाई, बोले भाई मैंने 106 सगाई करवा दी, मुखा बोले 106 सगाई करवा दी, तो फिर मैंने बोला भाई फिर भी इतना एक्सपीरियंस है, इन 4 साल वाले के बारे में क्या कहना चाहोगा, तो बोले 4 साल वाले के बारे में कुछ खास को नहीं, लेकिन ब्याह तो है जागा, मतलब इस सुखे समूह तक है, बोले ब्याह तो है जागा, लेन लाने वाली भूल जाइयो, खाली ब्याह होगा। तो मैंने खुशी हुई इस बात ने सुनकर, चलो इस ननू तो कोई ब्याह हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्याह की लड़ाई है भाई, या तो 4 साल वाली चलिएगा भाई। नेक्स्ट देख लो, जब एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजारा जाए, यो प्रिज्म हो है और लाइट का कलर हो व्हाइट, जब यो व्हाइट कलर की लाइट हो भाई, अब क्वेश्चन कई बार आ जाए व्हाइट यानी कि श्वेत कलर की हो लाइट, और हमेशा सीधी रेखा में चल रहा है, 2 क्वेश्चन आप तो बता दिए मैंने, नोट कर लियो। प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, सफेद कलर का हो है, जैसे ही वो प्रिज्म तक टकराओ तो कितने कलर में डिवाइड हो जाए मास्टर जी, 7 कलर में। 7 कलर ऐसे लिखो, विब ग्योर, नु कहोगे मास्टर जी उल्टा लिख दिया है, तो हाँ उल्टा ही लिखना है, विब ग्योर, ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, बैंगनी। तो सब तक कम कौन मुड़िया, सब तक कम ऊपरला मुड़िया, निचला तो सबसे ज्यादा मुड़िया, तो रेड सबसे कम मुड़े है और सबसे ज्यादा कौन मुड़े है, वायलेट। तो क्या पूछा मास्टर जी प्रश्न,
झुकाओ सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा? रेड। ठोक दो भाई आंसर, क्या आंसर आएगा? रेड। कम भी पूछ ले तो वायलेट, ठीक है, रटना नहीं है। प्रत्येक क्रिया की, ओ हो, न्यूटन याद आ गया, मेरा फिजिक्स का एक साइंटिस्ट है, उसने कही थी कि गांधीवादी मत बनो, अगर कोई आपका एक थप्पड़ मारा ना तो चेक करो पहला कितना तेज थप्पड़ मारा और फिर उतना ही तेज थप्पड़ मारो। मास्टर जी क्यों कही उसने बात? या प्रतिक्रिया का, क्योंकि थमना अगर मंदा मार दिया तो धर्मन में मलाल रहेगा ना, उसने तेज मारा था, एक और मारोगे, तेज मार दिया तो अगला फिर धार मारेगा, तो तुम ले ईशा काम करना, बराबर करना है, अगला भी सेटिस्फाइड और आप भी सेटिस्फाइड। तो यो है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो ना, तीसरा नियम इससे पर काम करे, बहुत सी चीज इससे ऊपर काम करे हैं। देखो मैं दीवार के ऊपर बॉल फेंक कर मारू हूं, जितना तेज मैं मारूंगा उतनी ये तेज बाल आओगी, जितना तेज मैं मारूंगा उतनी ये तेज बाल आओगी। आओ या नहीं आओ मास्टर जी? तो न्यूटन का तीसरा लॉ। सोकर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, रॉकेट ऊपर ईंधन नीचे, ठीक है, सेम, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तैरना, पानी पीछे मारेंगे आप आगे जाओगे। नेक्स्ट पे लगा दो जी, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, याद करो, यूनिट क्या निकला कर इससे? यूनिट किसकी निकला कर? बिजली की, बिजली की यूनिट निकला कर भाई किलोवाट आवर से। इलेक्ट्रिसिटी की, शक्ति की, पावर की, किसकी भाई? शक्ति की, पावर की यूनिट निकलती है, पावर, ठीक है, ये बात याद रखियो। विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर हो है, क्वेश्चन पूछ लिया जा तो आपसे बता दूं। आवेश की कूलाम हो है, आवेश की क्या हो? कूलाम हो है, और ऊर्जा की जूल हो है। यूनिट बताऊं भाई मैं, जिस प्रकार 1 किलोग्राम और किसका मात्रक है? शक्ति का, उससे प्रकार इन तीनों का भी क्वेश्चन पूछा जा सके। 4 क्वेश्चन और नोट कर लो भाई। उष्मा संचरण की कौन सी विधि में किसकी आवश्यकता नहीं होती? मास्टर जी की में कट गया कि विधि में? माध्यम की। माध्यम मतलब मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी चीज इसके बीच में ना हो तो काम चल जाएगा, कोई भी चीज बीच में ना हो तो काम चल जाएगा। तो देखो मैं पहला तो इंग्लिश बना दी हूं, कई बार क्वेश्चन पूछ ले। उष्मा संचरण मतलब हीट ट्रांसमिशन में किस मीडियम की आवश्यकता नहीं होती? तो देखो चालन, कंडेंसेशन, कंडेंस, और विकिरण रेडिएशन, विकिरण रेडिएशन, कन्वेंशन, कंडेंसन और रेडिएशन। तो इसमें रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन, रेडिएशन क्या है? डायरेक्ट सूर्य से नीचे प्रकाश आओ है, ठीक है, और उस जगह पे मीडियम ना हो है तो राइट आंसर। सर इंग्लिश में बता करो, सर इंग्लिश में बताओ भाई, नोट कर लिया करो साथ, नोट कर लिया करो भाई, फिर कमेंट तो कौन करते हैं? ये एक दो बच्चा कमेंट आया था कि चलो तो फिर तो जरूर बतावांगे। चलो भाई, वह तापमान जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता, द टेम्परेचर एट विच मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, ऐसे बतानी है जी, ठीक है, चल जाएगा काम। चलो भाई, वो टेम्परेचर नियम है भाई, याद रखो किसका नियम है? यह बात किसी ने कही थी, ईसा टेम्परेचर जो मैग्नेटिक फील्ड खूजिया है, तो क्यूरी टेम्परेचर हो है जिस पे के खूजिया है मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड आवे कोनी, जैसा था वैसा का वैसा चला जाओ है, चलिएगा। एक परम टेम्परेचर भी हो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके बारे में थोड़ा सुनना भाई। अच्छा, ये अच्छा कैसे है? देखिए अपन को कई बार एक चीज मन में आती है कि कम से कम कितना नीचे जा सका पा, किसी चीज ना पा गरम करा, गरम करा, हाँ, तो या ऊपर जा है टेम्परेचर भाई 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे नीचे कितना आ सके है भाई? 0 पर तो बर्फ हो जाए, फिर माइनस में भी चला जाए, कितना माइनस में जा सके है? जितना चीज इतना टेम्परेचर जहां पर जाकर वस्तुआ के बीच में गति रुक जा, उसने क्या करा? परम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कहते हैं 0 केल्विन। इस टेम्परेचर पर परमाणुओं की, एटम्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, जैसे ही रुकेगी वैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। आंसर इसका क्यूरी आ लिया, ज्यादा समझने की जरूरत को नहीं, नेक्स्ट पर चल दिया जाए जी। फैराडे, फैराडे यूनिट किसकी है? सबसे पहले तो यूनिट ऑफ फैराडे इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं है इसकी, मेरे हिसाब से तरंग दैर्घ्य को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, धारिता को इंटेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी को घनत्व कहते हैं। मे भी आप कर दोगे आप, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फैराडे किसकी यूनिट है? इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कर देता हूं। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकत्व, चुंबकत्व धारिता कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर ये नहीं ऐड करता हूं तो मैं, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से सब चीजों के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो वेव जो चलती है, कोई भी वेव है ऐसे जा रही है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ना, वेव जब चलती है तो नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो ये ऊंचाई होती है ऊपर की तरफ, जितनी भी वेव उठती है, इसको इसकी वेवलेंथ कहते हैं, सॉरी एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक ट्रस्ट टू क्रस्ट के बीच की दूरी जो होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। मे भी आपको पता होगा, ज्यादा बताने की इसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है? नॉर्मली तो आप कह देते हो मास अपॉन वॉल्यूम जो होती है वो डेंसिटी होती है। ऐसे नहीं, सिंपली शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये क्या होती है? वो चीज जो क्या करे, माल मसाला तो ज्यादा ले रही हो और जगह कम घेरे, उसको कहते हैं डेंसिटी ज्यादा होना, ठीक है। चलो ये इतना डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो चुंबकत्व उधारिता होगी, बस इतना ही आप कर लेना, काम चल जाएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। घर्षण बल किसका विरोध करता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? देखो कोई भी दो वस्तु, ये वस्तु टेक दी, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। ये मैं जगह चल पा रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से, ये मार्कर से मैं लिख पा रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स किसका विरोध करेगा? तो मूवमेंट का विरोध करेगा। भाई किसी पर वस्तु में अगर मोशन होगा, मूवमेंट होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा गति, गति की यानी कि मोशन। एजाकिसन को कोलेरा में भी अच्छे से पता होगा। नॉर्मली हम बचपन में ज्यादा धूप में घूमते थे तो कह देते थे घर वाले, भाई ज्यादा मत घूम, एज्जा हो जाएगा। तो वो एज्जा जो है, कोलेरा जो है, वो किस अंग को डैमेज कर रहा था? नॉर्मली आपने देखा होगा उल्टी दस्त हो जाया करती है अपने, ठीक है। ये गर्मियां होंगी, गर्मियां में नॉर्मली एज्जा बहुत ज्यादा चलेगा, तो उल्टी दस्त तो मेनली किसको डैमेज करेंगी? ये आपकी आंतों को डैमेज करेंगे, इंटेस्टाइन को डैमेज करेंगे। इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है। फेफड़े को लंग्स कहते हैं, तंत्रिका नली को नर्वस कहते हैं, उसके बाद श्वसन नली को इसोफेगस कहते हैं, और आंत को इंटेस्टाइन कहते हैं। ना आंसर जो होगा इसका इंटेस्टाइन आएगा। चलिए भाई आगे चलिएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन के पाए जाने वाली दो रूप कौन सी हैं? अरे भाई ऑक्सीजन में पाई जाने वाली दो रूप पूछिए इसमें। मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2, यानी कि ऑक्सीजन की O की कोई भी दो रूप कौन सी हैं? तो देखो जल H2O है, ओजोन O3O है। जल H2O है, ठीक है, ऑक्सीजन O2O है, ओजोन O3O है, ऑक्सीजन O2O है। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको ऑक्सीजन की रूप? तो मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट जो है अच्छा लग रहा है आपको, तो ऑक्सीजन इसमें दोनों में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मास्टर जी साइंस होगी है। जिक्के भी लपेट दूं? देख लो जी, लपेट दो जल्दी, लगाओ जिक्के ने। पहले रीजनिंग करवा दे आज बड़ा ने। ना ना देख लो, के प्रश्न है रीजनिंग में, के प्रश्न है ये तो नुए करवा दोगे आप, करवा दो जल्दी जल्दी करवा। अच्छा और यो की है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते, ये भाई कौन छोड़ा मास्टर जी, इस तरह प्रश्न भी पूछ ले 11वीं। ये और ITI वाला, ओहो यो फिर आ गया भाई, मैंने वेरा था यो पाओगा, वेरा था मैंने। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ITI वाला ने अपने मित्र को कहा। क्या बात है भाई, क्या कहा मित्र को? वो मास्टर जी बताओगे, बाद में समझा दियो जी। ये लड़की बाजिया का सिस्टम मेरे समझ में को नहीं है, मेरे समझ तो दूर है। और मेरे हिसाब से तैयारी करने वाला इन चीजा तो बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो, नहीं तो बीच में रुक जाओगे। यो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कौन कहता, यो बहुत बड़े बड़े करवा दो सर, धुरंधरा ने बताइए, जिसके बता दें तो जल्दी जल्दी करवा दें, इसने ज्यादा समय नहीं लगावाएंगे, ठीक है। संसार में सबसे अधिक डाकघर, भाई सिंपल सी बात है, डाकघर उड़ा होंगे जब टेक्नोलॉजी कम होगी, ठीक है। नहीं तो आजकल तो टेलीफोन का जमाना है, अपने तो टेलीफोन आया है बहुत तेज दूर था, तो यो भारत में बहुत ज्यादा डाकघर है भाई। भारत में विश्व के सबसे ज्यादा डाकघर है भाई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप देखिए, असम के अंदर मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्री नदी द्वारा बनाया जाता है अभी, ठीक है, मांजुली द्वीप। जर्मनी देश की राजधानी, मैंने आपको पहली क्लास में सारी राजधानी सारी मुद्रा करवाई थी, ये बार बार मैं आऊंगी तो पहली क्लास देख लियो आप जाकर, पहला मॉक टेस्ट देख लियो भाई। जर्मनी देश की राजधानी कौन सी है भाई? तो कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया की, केबेरा, ठीक है, ये इसके कर लो ना, बर्लिन है भाई, बर्लिन, जर्मनी की बर्लिन। बर्लिन की दीवार गिरी थी, याद हो? चलो कौन याद होगी तुमने, ठीक है, बहुत पुरानी बात होगी, इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात है, अपा इसने ज्यादा ध्यान नहीं देते। मालदीव देश की मुद्रा कौन सी है? मैंने आपसे एक बात कही थी, मुद्रा राजधानी रट लो, ये पहले मैं करवा दी थी मैंने, तो रुफिया, रुपया नहीं रूफिया, ठीक है, सूफिया नहीं रूफिया, ठीक है।
चलिएगा अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्नल पद का संबंध हो, इसने तो चेप देंगे, इसने तो चेप दोगे। यो प्रश्न कौन करवाऊं भाई, यो होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए। होमवर्क कल क्या मास्टर जी एक होमवर्क दिया था कल इनते, हाँ किसी ने कमेंट करया भाई थम सारे मेरे की डाल कतिये जीरो हो। आज खातर है यो कमेंट थारा, जितने भी रैंक आर्मी के शुरू से लेकर आखिर तक सोल्जर से लेकर है और जर्नल तक के रैंक आपने लिखने हैं क्रम वाइज, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में मत लिख दियो, बेरा होगा इन बढ़ते हुए क्रम में। चलिएगा नेक्स्ट पर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी तो गंगा है भाई, गंगा माँ तेरे पसीने की। अरे गंगा उत्तर ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में कौन के, ओहो दिक्कत हो गया तो भाई। तो इब थोड़ा ध्यान दे, वहां सबसे बड़ी देखो एक कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन के है, मैं आप तो बताऊं। इसका आंसर मैं ब्रह्मपुत्र भी कर सकूं, इसका आंसर मैं गोदावरी भी कर सकूं, और कोई मैंने गलत को निषिद्ध कर सका। क्यों ब्रह्मपुत्री? वैसे तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्री करो, गोदावरी छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ी जो है कौन है, ब्रह्मपुत्री है। फिर भी गोदावरी देख सका वृद्ध गंगा हो, बड़ी हो है, दक्षिण भारत की है, और ब्रह्मपुत्री जो चाइना का है, लंबी निकल का है, तो आदिया चाइना में है, ठीक है। पर इसका आंसर तो ब्रह्मपुत्री होगा, लंबाई पूछ रखी है तो छोड़ दो, वो मैं गंगा के साथ कंपेयर करने खातर देखू था। वैसे सबसे बड़ी गंगा है भाई। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने दी थी भाई? ओहो भाई अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, आपको मेरे हिसाब से पता होगा, नहीं पता है तो देखे ही हो, ठीक है। तो यो जो भूमि देने का काम जो कराया था वो अकबर ने कराया था। देखो वैसे तो खराब था अपना खातर तो, लेकिन अच्छा भी था यो। ज्यादा आप इसके बारे में डिस्कस कौन करा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भाई कोई सा भी राष्ट्रीय गान हो, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इसकी बुक का नाम याद रखियो भाई, गीतांजलि। गीतांजलि पूछ ली जाए इसकी बुक, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न से नवाजा गया, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, ये तीनों के आंसर इंदिरा गांधी है भाई। बहुत निडर लेडी थी भाई। ये जो मूल कर्तव्य सुनो ना तुम, मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य अपने, ये इससे न जोड़े थे। मतलब थारे भी कि में कर्तव्य बने हैं, देश के प्रति झंडा का सम्मान करो, राष्ट्र के स्मारकों का सम्मान करो, प्रदूषण ना करो, बहुत सी चीज कही थी इसने, ठीक है। चलिएगा इतना ज्यादा आप तो बताने की जरूरत को नहीं। नेक्स्ट, सोरा किस देश की संसद का नाम है? मैंने आपको पहली क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे, ना देखी तो दोबारा देख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम सोरा है भाई। पाकिस्तान के प्रथम विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पाकिस्तान का प्रथम विश्व युद्ध, अरे पाकिस्तान क्या कह गए तो चलो पाकिस्तान का कह दू तो किसा करे कि मैं बनेगा कि पाकिस्तान का युद्ध है। पानीपत है भाई, गलत पढ़ा गया मेरे पे, चेंज करूं भाई। पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं भाई, युद्ध मैं विश्व युद्ध बजा रहा हूं, विश्व युद्ध भी याद रखियो दो लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध पहला तो कद होया था, नुबेरा होना चाहिए, 1526 में होया था भाई। यो कद होया था? 1526 में। किसने लड़या था यो? बाबर ने लड़या था भाई। किसने लड़या था भाई? बाबर ने लड़या था भाई। यो याद रखियो, यो या होगा प्रश्न, ज्यादा कौन करवांदा, यो करवाऊंगा बस। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की क्या आयु है? भाई राष्ट्रपति की अवकाश की कोई आयु को नहीं, कोई भी आयु को नहीं। मर जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, यह अपने संविधान में कह रखी है। मैक्सिमम कोई आयु को नहीं, यह आंसर होगा इसका डी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही लगा लिया हूं। नाग 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 कृष्ण भगवान, नागार्जुन कृष्ण भगवान, कृष्ण नदी के ऊपर है भाई। कौन से पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार? देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1900 में स्थापना हुई, 1901 में पहला दिया गया, 6 क्षेत्र में दिया जाए, यह बात याद रखियो, ठीक है ना, है तो याद रख लियो। नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैगसेस पुरस्कार। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप मतलब छोटे छोटे द्वीप हैं, और उन समूहात एक देश बन गया, वो कौन सा है? तो भाई लगभग 17,000 प्लस द्वीप हमारे इंडोनेशिया में। और यो था भाई आज का कार्यक्रम। मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद साथियों।
जैन 17,000 द्वीप है इसमें। इतने द्वीप से? हाँ, इतने छोटे छोटे मनकन है, छोटे छोटे टुकड़िया थे, देश बन रहा है। देश तो केस है बस खिंडिया पड़िया से बस। रीजनिंग करवाओगे क्या पर? ना रीजनिंग तो थमे करवाओ तो अच्छा रहेगा, मन्नू लाग है। ठीक है, ठीक से। हाँ अच्छा, वो वाला प्रश्न करवा दो एक बार, मैं भी देख लूँ उसका उत्तर क्या था। आप ही करवा दो सर। ना वो आप करवाओ जी, ले मैं करवाऊंगे। आप ही करवा दो। यो प्रश्न भाई मास्टर का मन करे 20 वाला प्रश्न आप करवा दो जी, ITI वाला खातर स्पेशल है हो। ठीक है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सोचो भाई, तुम तमे हो, खुद सोचो कि आप एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दूसरे मित्र से कहते हो वह मेरे पिता की, भाई वो मजाक था भाई, देखो ये सवाल आ गया। ठीक है, रिलेशनशिप से या अच्छी रिलेशनशिप पाओगी, मैं खराब नहीं बता रहा। वह मेरे पिता की मतलब मेरे पिता की पत्नी की मतलब मेरी माँ की एकलौती पुत्र मतलब मैं खुद की पुत्री मतलब मेरी बेटी। लड़की उस आदमी की क्या लगी? अरे कुछ को नहीं लगी, पुत्री लगी। मास्टर जी ये सवाल अगर करवाओ ना आप तो इन तनु कह दिया करो खुद पे ले लो। ठीक है, तो अपना सम्मान, महिलाओं का सम्मान। माइटी वाला बन गया के कोई ना भाई, गेला बैठ के पी लेंगे वीडियो और तो कि इतना ही कर सका। ITI वाला का यो काम से। चलो भाई रीजनिंग कराएंगे अपने, रीजनिंग और मैथ कराएंगे अब भाई। सर ने अपना काम निपटा लिया भाई, सर अपना काम निपटा लिया भाई। अब रीजनिंग और मैथ की बारी है भाई, अब कराएंगे भाई। ठीक है ना, चलो भाई करें भाई क्वेश्चन की शुरुआत। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे भाई, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन दिया है हमें कि 4, 8, 24 और 480 भाई। देखो रीजनिंग में सीरीज सा में आता ना भाई, या तो आगे से स्टार्ट करो या पीछे से। अब सीरीज देखो किस प्रकार बनाई भाई, सीरीज बनाई जी, पहले 4 आया, फिर 8 आया, फिर 24 आया। कैसे आया? 4 दूनी 8 जी, 2 से गुणा करवा दी। अब 8 3 24, इसका लो जी 3 से गुणा कराई, पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, अब आगे 4 से गुणा करके देख लो। अब 4 से करेंगे 24 के 96 हो जाएगा जी, 96 आ जाएगा। और 5 से गुणा करेंगे 480 आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा जवाब तो जी 96 आ जाएगा। कितना आएगा? 96 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? और ये पेपर सेट करें भाई, इनकी PDF भी आपको मिल रही है भाई, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से इसकी पूरे सॉल्यूशन की PDF भी आपको मिल जाएगी भाई, आपको आसानी हो जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 17 भाई। यदि फायरवुड को एक भाषा में लिखा जाता है भाई, क्या लिखा जाता है भाई? ERIFDWOD लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में हमें, देखो सिंपल सी भाषा में समझाऊ, ये वर्ड लिखा जाता है, इससे ये वर्ड लिख दिया तो हमें इस वर्ड से जो ये वर्ड इस तरीके से लिखा वही तरीका अप्लाई करना। देखो तरीका कैसे अप्लाई किया, इसने क्या किया, ये 4 वर्ड लिए और इनको उल्टा कर दिया। क्या कहे? 4 वर्ड लिए उल्टा कर दिया। आप भी ये 4 वर्ड लो उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे CARF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CARF हो जाएगा। आगे वाला है ना, ये इनका उल्टा किया, इसने उल्टा किया जी DWW की पीछे से लिख दिया। आप भी लिख दो इसका उल्टा भाई, इसका उल्टा करेंगे हो जाएगा NOIT हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या भाई? ऑप्शन में बिल्कुल मिलेगा भाई, चेक करो भाई कौन से ऑप्शन में है। CARF एक ही ऑप्शन में, NOIT, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? और ऑप्शन D और C एक जैसे हैं, गलती मत कर देना भाई, थोड़ा डिफरेंस है इनके अंदर, इनका डिफरेंस है भाई, तो गलती मत कर देना। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? जल्दी से बता दो भाई। अभी यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का दिया है कि जीवन मृत्यु से संबंधित है तो आरंभ, देखो उल्टा दिया, जीवन मृत्यु, हाँ ऊंचा नीचा विपरीत अर्थक शब्द है एक दूसरे के, तो जीवन मृत्यु से संबंधित। उसी प्रकार आरंभ, कोई चीज है उसकी शुरुआत होगी तो उसका अंत भी तो होगा ना भाई, किसी का शुरुआत होगी तो उसका अंत भी होगा, तो आरंभ का क्या आ जाएगा भाई? अंत आ जाएगा। आरंभ का क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, X दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फिर दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है, जब वह किस दिशा में जा रहा भाई? देखो दिशा में सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, आप कहीं भी क्वेश्चन करना है ना भाई, प्लस बना लो। प्लस का मतलब ये हमारी उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ, ये हमारी साउथ होती, दक्षिण होती है, ये ईस्ट होती, पूर्व होती है भाई, ये वाली कौन सी होती है भाई? पूर्व होती है, और ये वाली जी वेस्ट होती है, पश्चिम होती है। अब देखो क्वेश्चन में कहां पे गया,
दक्षिण की ओर चलता है जी, एक्स दक्षिण की ओर चला भाई, यहाँ पे एक्स था भाई, कि हमने बना जी एक्स था, दक्षिण दिशा की ओर चलता है भाई, दक्षिण दिशा की ओर चला, दक्षिण की ओर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब इस प्रकार जा रहा था भाई, दाईं ओर ये वाला हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा, ये हमारा राइट होएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अब इस साइड नीचे चल रहा था भाई, तो राइट इस साइड मुड़ेगा, कहने का मतलब जी इस साइड मुड़ जाएगा, ये राइट साइड मुड़ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां से आगे कहता भाई फिर बाईं ओर मुड़ा भाई, अब इस साइड चल रहा भाई, अब बाईं ओर मुड़ेगा ना, तो बायां तो इसका ऊपर हो जाएगा, कि लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा, तो ऊपर बाईं ओर मुड़ा है, तो जी ऊपर की साइड मुड़ा भाई, किस साइड मुड़ा, ऊपर की साइड मुड़ा भाई, ठीक है। अब ऊपर की साइड मुड़ गया था, फिर दाईं ओर मुड़ा भाई, अब इस साइड चल रहा है भाई, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब कहता है भाई किस ओर मुड़ा भाई, फिर ये दाईं ओर मुड़ता भाई, ठीक है ना। हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया भाई, ऐसा लग रहा मुझे कि सबसे पहले वह दक्षिण की ओर चलता भाई, दक्षिण की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा भाई, अब दाईं ओर मुड़ेगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, तो इस साइड मुड़ेगा जी, दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ा भाई, दाईं ओर मुड़ने के बाद वह कहां पे मुड़ा भाई, बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर मुड़ेगा ना, ऊपर वाला तो राइट हो गया भाई, इसका मतलब जी नीचे वाला मुड़ा, यही पॉइंट हमने मिस किया भाई, यही पॉइंट हमने मिस किया, क्योंकि बाईं ओर मुड़ा भाई, कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर तो जी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो राइट हो जाएगा भाई, इस साइड आपका राइट हो जाएगा, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, तो बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ा जी, बाईं ओर आ जाएगा। अब बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं ओर मुड़ेगा, अब इस साइड दाईं ओर इस साइड मुड़ेगा भाई, तो ये हमारा इस साइड मुड़ जाएगा। अब इस दिशा में जा रहा है, यही पूछा है भाई, अब वह किस दिशा में जा रहा भाई। अब सभी को पता भाई ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली तो जी वेस्ट है, तो कौन सी आ जाएगी भाई, ये वाली जी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये सर ने आपको करवाई दिया भाई, क्लियर है क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, मैथ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और जिस टॉपिक से आपको डर लगता है भाई, बिल्कुल आसान सी सिंपल से सिंपल भाषा में क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल देखते आप जवाब दे दो बिल्कुल 1 सेकंड में। जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे ना, क्या पूछे, व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, संख्याओं का रेसिप्रोकल का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का योग, तो ये व्युत्क्रम का योग हो जाएगा जी। व्युत्क्रम का योग निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें करना जी योग बटे में गुणनफल, योग बटे में गुणनफल भाई, डायरेक्ट याद रखना भाई कि योग संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की गुणनफल, हमारा रेसिप्रोकल का योग निकाल लेंगे। अब योग कितना दिया, योग तो जी 7 दिया है, 7 लिखा भाई। गुणनफल कितना दिया, गुणनफल तो 10 दिया है, तो रेसिप्रोकल का योग कितना आएगा, 7/10 आएगा। तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते, लेकिन घबराना नहीं भाई, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे भाई, आगे से नहीं करना, पीछे से। कैसे करेंगे, देखो 25 है भाई, 25 किसका रूट है जी, 5 का है। अब 25 की जगह 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा जी। जोड़ेंगे 11 और 5 16 हो जाएगा, तो जो 16 के ऊपर रूट आ जाएगा। अब 16 4 का होता है, 4 इसके अंदर जुड़ जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, तो 16 फिर आ जाएगा, 16 के ऊपर रूट आ जाएगा। 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है, किसका होता है भाई, 4 का होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करेंगे भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई, क्लियर है क्या भाई, समझ आया भाई, बता दो एक बार जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा भाई, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, 68 किलोग्राम है भाई, सॉरी 68 ग्राम है ना, कितने किलोग्राम के बराबर है। 68 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, सभी को बताओ भाई। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अब कहता जी 68 ग्राम है भाई, कितने ग्राम है, 68 ग्राम है। पूछा कितने किलोग्राम के बराबर है। अगर इसका पता करें कितने किलोग्राम के बराबर है, तो क्या करें, 1000 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे दें, जिसको 1000 से भाग दे दो, हमें पता चल जाएगा कितना किलोग्राम है। अब 1000 से भाग देंगे, अब 3 दशमलव के बाद अंक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 अंक तो हमारे पास हैं ही भाई, एक हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई 0.068 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा भाई। किसके बराबर, इस किलोग्राम के बराबर आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई।
क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ भी आया होगा भाई अच्छी प्रकार से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन है भाई आपके कलर के एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं भाई, कलर के एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, टेक्निकल के अंदर पूछ लिए जाते हैं भाई। तो हो सकता है भाई अब की बार आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो थोड़ा है पेपर का लेवल बढ़ेगा भाई, क्योंकि अब की बार बिल्कुल लो लेवल का पेपर नहीं मिलेगा, थोड़ा है पेपर का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी आ सकता है भाई। और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना। देखो हमें क्वेश्चन दिया जी पी साइन थीटा रूट 3 के बराबर है, पी कोस थीटा 1 के बराबर है, पी का मान हमें बताना क्या होगा। तो देखो सिंपल सा समझाता हूं भाई मैं, इस इक्वेशन को इससे भाग दे दो। कैसे कि जी पी साइन थीटा रूट 3 के बराबर है भाई। मैं कहता हूं इससे भाग दे दो, किससे भाग दे दो, इसको भाग दिया जी पी कोस थीटा किसके बराबर हो, 1 के बराबर। इससे भाग दिया ना तो जी पी से पी कट जाएगा, साइन बटे कोस सभी को बताओ भाई टेन थीटा होता, क्या होता भाई टेन थीटा, और ये हो जाएगा जी रूट 3। अब थीटा रूट 3, थीटा का मान रूट 3 कितने डिग्री पे होता है भाई, तो ये वैल्यू है भाई, कुछ वैल्यू याद कर लेना कि साइन 0 पे कितना होता है भाई, कोस 0 पे कितना होता है, ये वैल्यू हमें याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा थीटा का मान जी 60 डिग्री होता है, कि टेन थीटा 60 डिग्री पे रूट 3 होता है। इसका मतलब आप ना या तो इस इक्वेशन में थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर दो या इसमें 60 डिग्री पुट कर दो, हमारा पी का मान आएगा। यहां पे पुट करके देखो भाई, पी की जगह जी साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। अब साइन 60 तो रूट 3/2 होता है भाई, क्या होता है रूट 3/2, और रूट 3 के बराबर है तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। पी का मान कितना है जी, पी का मान तो 2 आया। अगर पी का मान यहां से 2 आया तो यहां पे भी तो 2 आना चाहिए। चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा भाई। पुट करेंगे जी पी गुणा में कोस थीटा क्या होता है भाई 1/2, और ये तो जी 1 के बराबर है, तो पी का मान कितना भाई, पी का मान तो 2 आया। पी का मान हमें चाहिए था तो पी का मान हमारा तो 2 ही आना है भाई, चाहे इस इक्वेशन से करो चाहे इससे, हमारा पी का मान कितना आएगा 2 आएगा। क्या सभी क्लियर है भाई, समझ में आ भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, मैं से पूछ सकता है, हमसे पूछा कि HCF क्या होगा, बताना क्या भाई इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना भाई, अगर हमसे HCF पूछे ना तो बड़ी से बड़ी कॉमन पावर देखनी है आपको भाई। क्या देखना है, बड़ी से बड़ी कॉमन पावर। क्या, बड़ी से बड़ी कॉमन पावर। देखो अब यहां से देखो भाई 3 है जी, एक एक्स की पावर स्क्वायर है, वाई की पावर 4, जेड की पावर 5, इनमें कॉमन क्या भाई, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या है, कॉमन तो जी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक संख्या सभी में कॉमन होती है, सभी को पता है क्या कॉमन होता है भाई, एक ऐसी संख्या सभी के अंदर कॉमन होती है। अब देखो x की पावर 2 किसी में कॉमन है नहीं जी, x की पावर 2 नहीं है, y की पावर 4 भी नहीं है, z की पावर 5 भी नहीं है, लेकिन हमें लेना जी बड़ी से बड़ी कॉमन पावर होनी चाहिए या कॉमन संख्या। तो इसमें तो जी एक ही ऐसा है जो सभी के अंदर कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा भाई, HCF तो जी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया जी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें बताना है फाइंड द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर भाई, कि 9 अभाज्य संख्या है ना उनका हमें एवरेज बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज देखो यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं मैं, एवरेज क्या होता है भाई, औसत होता है ना भाई, एवरेज होता है जी सम बटे नंबर। क्या होता है भाई, सम बटे में नंबर। कुछ साथी कहते सर इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश में बताया करूंगा भाई कि एवरेज होता है जी सम बटे नंबर। फाइंड द 9 प्राइम नंबर ऑफ द एवरेज, कि 9 है ना, 9 अभाज्य संख्या उनका एवरेज हमें बताना है, औसत हमें बताना है। देखो अब देखो भाई अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या जी वो संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़ के और किसी भी से भी भाग न जाए, एक और स्वयं को छोड़ के और किसी से भी भाग न जाए, वो हमारी कैसी संख्या होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है भाई, अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, अब देखो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, देखो 9 अभाज्य संख्या, सबसे पहले जी छोटी अभाज्य संख्या। देखो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या केवल एक ही हमारी, कितनी है भाई, 2 है। 2 आ जाएगा, फिर हमारा जी 3 आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आएगा, फिर आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद भाई 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आ जाएगा। कितनी संख्या होगी देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लेनी भाई, 9 ही लेनी है, संख्या 9 होगी। अब आपको एक बात बताई थी, सभी का योग करना है और बटे में क्या करना, संख्या, संख्या तो जी 9 है। अब योग करो भाई इनका, योग देखो कैसे करेंगे भाई। अब देखो ऑप्शन देखो भाई, आप ऑप्शन ऐसे दे दिया आपको, आपको क्वेश्चन ही नहीं करना।
सर ने डेफिनेशन लिखवाई है, क्या लिखवाई है कि और सम बटे नंबर होता है और संख्या तो हमारी जी 9 है, 9 से तो भाग करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन में 9 है भाई, यही हमारा राइट आंसर होएगा भाई। बताओ भाई, टाइम लगेगा भाई क्वेश्चन में, ऊपर वाला जोड़ भी करके देख लो भाई, 3 और 9 और 3 12 और 7 19 और 3 22 और 1 23 और 7 30 और 5 और 3 8 10 इकांक 0 आना चाहिए भाई, और 0 आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। इनको ऐड करेंगे ना तो ये हमारा जी 100 हो जाएगा और 100 बटे 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई हमें देखते ही जवाब मिल गया भाई, क्योंकि हमें पता है जी भाग में 9 आना चाहिए, 9 आएगा क्योंकि संख्या 9 है और 9 एक ही ऑप्शन में तो हमारा जवाब हो जाएगा भाई, आगे सोल्व ही नहीं करना। क्लियर है ना भाई। अगले क्वेश्चन पर चल देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, यदि 60 विद्यार्थी फेल हुए तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी भाई। कि एक परीक्षा थी भाई, एक परीक्षा थी, एक एग्जाम था, उसमें 400 विद्यार्थी पास हुए, 400 स्टूडेंट है वो पास हुए, इफ 60% विद्यार्थी ना फेल हुए भाई, 60% स्टूडेंट फेल हुए तो परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों की कुल संख्या का भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें टोटल नंबर स्टूडेंट हमें बताना। देखो परीक्षा में स्टूडेंट तो जी 100% थे भाई, कितने थे स्टूडेंट तो 100% थे भाई। अब कहता जी 400 विद्यार्थी, परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, अब 60% फेल हुए, 100% में से ना तो जी 60% जी फेल हुए, अब 60% फेल हुए तो सभी को पता भाई पास कितने हुए, पास तो जी 40 हुए, कितने हुए भाई, अगर जी 100% में से अगर 60% फेल हैं, फेल है नहीं बच्चे भाई, फेल हुए हैं तो 40% क्या भाई पास है। अब देखो क्वेश्चन में कहता जी पास तो जी 400 है, इसका मतलब ये भाई 400% का मान, 40% का मान तो जी 400 है, अगर 40% का मान 400 है तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आ जाएगा जी 400 बटे में 40 आ जाएगा। कितना है भाई 400 बटे में 40। लेकिन पूछा है कुल संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सीटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ पे 100% का मान हमें चाहिए, तो 100 का मान गुणा में 100 कर दो भाई, गुणा में 100 करेंगे जी 0 से 0, 4 से घटा जी 10 पे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा 1000 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को समझ आया होगा भाई। और ये सीरीज चली हुई ना भाई, डेली आपको एक मॉक टेस्ट करवा जाओ भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कि अगर वैसे हम चैप्टर करते हैं, हमें क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, लेकिन जब पेपर सेट करते हैं ना भाई तब पता चलता है हमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर क्लास अच्छी लगे ना भाई, क्लास को शेयर भी किया करो भाई, और कमेंट करके बताया करो भाई, कोई प्रॉब्लम होती है भाई कमेंट करके बताया भी करो भाई, ठीक है ना। और 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी बताया करो भाई। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब कुछ बच्चे ना भाई देखो जो आर्मी तैयारी करते हैं ना, वो एक्स वाले क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं भाई, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई। अगर क्वेश्चन आया है तो आप करो भी गए, समझो भी गए और समझ में आए भी गए। देखो क्वेश्चन दिया है एक्स की पावर -5, एक्स की पावर 7, 25 के बराबर दिया, एक्स का मान क्या हुआ। जब भी कोफिशिएंट होता है ना भाई, अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे, हमें देखा भाई कि जब एक्स की और एक्स की गुणा करते हैं ना जी एक्स स्क्वायर आता है। क्यों आता है एक्स स्क्वायर, इसीलिए आता है जी, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स है, एक्स की पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है ना तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो एक्स की पावर जुड़ गई है 2, तो एक्स की पावर 2 आया भाई। कितना आया, एक्स की पावर 2। इसका मतलब ये है भाई, अगर जी कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट सेम है ना तो पावर जुड़ जाएंगी, और जब यहाँ से एक्स की पावर है -5 प्लस के साथ जोड़ेंगे ना तो ये यहाँ पे हमारा 25 आएगा। अब -5 और 7 जोड़ेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी, और x की पावर 2 का मान आएगा 25, तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, एक भी क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मरवा जाएगा भाई, बिल्कुल समझाया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाते हैं भाई, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है भाई आपके कैलकुलेशन पे भाई, आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे अपना आपका जवाब आएगा। इस क्वेश्चन में देखो समझाने का क्या भाई, समझाने का कुछ भी नहीं भाई। इस क्वेश्चन में हमें इसकी कैलकुलेशन करना, हमें काट के देखना कौन सा किससे कटेगा भाई, यही तो करना है ना भाई। बताओ एक बार जल्दी से। तो देखो भाई कैलकुलेशन करनी भाई, इसकी होमवर्क में दे क्या भाई आपको क्वेश्चन ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको करनी है भाई। आपको काट लो, आपको सर आप करवाया नहीं तो भाई करवा देता हूँ। देखो भाई 532 है भाई,
और गुणा में 432 है। नीचे हमारे पास है भाई कि 648 है भाई, और गुणा में कितना भाई 588 है। ठीक है ना भाई, देखो इनके बीच में गुणा है भाई, तो बात तो वही है ना भाई, इनके बीच में गुणा है जी, बीच में गुणा है ये। देखो भाई काटो भाई, कैसे काटे देखो, किससे कट रहा भाई, देखो काटने के रूल ही बताता हूं, कुछ रूल बताऊंगा काटने के भाई। अगर लास्ट में इकाई अंक है वो संख्या 2 से कटेगी भाई, जिसकी इकाई अंक 2 है या 0 है, 2 का मल्टीपल सभी कटेंगे। अगर अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो संख्या 3 से भाग जाएगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाएंगे वो संख्या 4 से भाग जाएगी। 5 से भाग करने का रूल होता है कि इकाई का अंक 5 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 6 से भाग करने का रूल होता है, हमने 2 का पढ़ा और 3 का पढ़ा, जो संख्या 2 से भाग जाएगी 3 से भाग जाएगी वो 6 से भाग जाएगी। 7 का अलग रूल है वो बता दूंगा मैं। 8 का रूल है लास्ट के 3 अंक भाग जाने चाहिए। 9 का रूल है अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। 10 का रूल है इकाई का अंक 0 होना चाहिए, वो 10 से भाग चली जाएगी। 11 का रूल है अल्टरनेट नंबर भाग जाना चाहिए, वो भी बताऊंगा कैसे भाई। चलो अब इसको काटो भाई। सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको 4 से काटता हूं, ये 4 से काटो भाई, देखो 4 एकम 4, यहां से काटे भाई 4 से, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 8 32 आएगा। फिर 4 से काटे, 4 एकम 4 आएगा जी, 4 चौके 16, 4 7 28 आ जाएगा भाई, यहां तक कट गया भाई। ठीक है भाई, अब इसके बाद काटो भाई, यहां से इसको 7 से काटे भाई, 7 7 49 होएगा। देखो 7 से इसको काटे, 7 7 49 हो जाएगा। 49 होगा तो यहां से जी 4 बचेगा और 7 6 42 आ जाएगा भाई। क्लियर है? फिर काटो भाई यहां से, फिर 7 से कटेगा क्या भाई, यहां से हमने 7 से ये काटा, 7 से ये काट दिया भाई, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां से काटो भाई, किससे काटे, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 से काटो जी, 3 तिये 9 और 3 सिक्के 18 आएगा भाई। यहां तक कोई डाउट भाई? अब 9 से काट दो भाई, देखो कि 9 से काटा जी, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 9 से काटा भाई, 9 चौके 36 आएगा। फिर 4 से काट दो भाई, 4 से कटेगा जी, 4 एकम 4 आएगा, 3 बचेंगे, 4 8 32 आएगा। फिर 2 से काटो, 2 नीम में 18, 2 से काटा भाई 38, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन की 38 बटे में 63 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई, ये हमारा सही हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं भाई, जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतने हम जल्दी क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है ना, बताओ क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चल, देखो भाई, ए बी सी ने क्रम से 7,000 रुपए, 9,000 रुपए और 1,10,000 रुपए धन लगाया भाई, 70,000 लगाए भाई, 90,000 लगाए और 1,10,000 रुपए धन लगाया और शुरुआत की। अगर मुनाफा 8100 रुपए है तो बी ए का मुनाफा क्या योग क्या होगा? देखो भाई यहाँ पे एक पॉइंट समझाता हूं भाई, ये क्वेश्चन आपका है भाई, पार्टनरशिप से है भाई, कि जब भी व्यक्ति धन लगाएंगे अगर वे बराबर समय के लिए लगाते हैं ना भाई धन, तो जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है ना भाई, वही उनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है, जो उनके रुपए का अनुपात होता है ना भाई, वही उनकी किसका अनुपात होएगा? प्रॉफिट का अनुपात होएगा। अब इनमें समय तो बराबर है भाई, अगर समय नहीं दिया, देखो व्यापार शुरू किया भाई, बराबर समय के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाए? समय नहीं बता तो बराबर ही समय के लिए लगाते हैं। तो जो इनकी जो पूंजी का अनुपात है वही इनके प्रॉफिट का अनुपात होएगा। अब पूंजी का अनुपात क्या आएगा भाई? पूंजी का अगर ए बी सी है भाई, तो पूंजी का अनुपात आएगा भाई, यहां से इसने लगाए जी 70,000 रुपए, इसने 90,000 रुपए लगाए और इसने लगाए जी 1,10,000। तो मैंने कहा भाई अगर जिनकी जो पूंजी का अनुपात है ना भाई, वही इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। अब प्रॉफिट का अनुपात निकालो, अनुपात समझा था अच्छी प्रकार से, क्या जहां तक कटे उनको काटो, कि जी कैसे काटे, देखो जी 4 0 से 4 0 काट दी, सभी में कटना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब आगे देखो जी 7 है, 9 है, 11 है, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा भाई। क्या है प्रॉफिट का रेशो? लेकिन इनका प्रॉफिट टोटल तो दिया जी 8100, इसका मतलब जी टोटल आप भी कर सकते हो बिल्कुल भाई, 11 और 9 20 और 27, इसका मतलब जी 27 हमारे पास टोटल है। टोटल क्वेश्चन में दिया 8100, 27 का मान 8100 है, तो एक का मान आ जाएगा भाई 8100 बटे में 27 आएगा, 27 से कटेगा भाई 300 पे, तो एक का मान अगर 300 आया है तो जिसका लाभ पूछे 300 से गुणा करा दो, इसको 300 से गुणा कराएंगे, इसको भी 300 से गुणा करा देंगे और इसको भी 300 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा भाई 3300, ये हो जाएगा भाई 2700 और ये हो जाएगा 2100। तो सबका प्रॉफिट आपके पास आ गया भाई। पूछा क्या है? बी व ए का मुनाफा क्या होगा? दोनों का पूछ लिया भाई, बी और ए का, बी और ए का दोनों का पूछ लिया, जोड़ दो भाई,
जोड़ेंगे ये 0 आ जाएगा, 0 आएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, और 2 और 2 4 4800 आ जाएगा। कितना है भाई? 4800। रेशियो में ही बता सकते डायरेक्ट कैसे, दोनों को जोड़ 9 और 7 16 आया जी, और एक का मान 300 है तो 16 गुणा में 300 4800। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं भाई। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है भाई? बिल्कुल बेसिक से समझाया भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन है ना भाई, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आप 100% पूछा जाएगा, और तरीका बताऊंगा। देखो एक कार है, 3 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 2 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, स्पीड से चलती है। कार की औसत चाल क्या होगी? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। कार की एवरेज स्पीड हमें बतानी, औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड होती है भाई औसत चाल, इंग्लिश में बताता हूं मैं, डायरेक्ट लिख लेना। एवरेज स्पीड औसत चाल, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत चाल होती है भाई टोटल दूरी कितनी पार की, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। सिर्फ ये बात याद रखना है एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड औसत चाल के लिए हमें क्या बात याद रखनी है कि टोटल दूरी कितनी पार की बटे में टोटल समय क्या लिया भाई। सिर्फ यही बात याद रखनी है हमें, टोटल दूरी डिवाइड में टोटल टाइम। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई टोटल दूरी कितनी है भाई। अब देखो 3 घंटे में 60 की स्पीड से जाएगा भाई, अगर 60 की स्पीड से जाएगा इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, तो 3 घंटे में कितना जाएगा जी? 4 गुणा में समय हमारी दूरी होती है तो ये जाएगा जी 180 किलोमीटर। अगर 40 की स्पीड है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? ये जाएगा जी 40 गुणा में 2 80 किलोमीटर जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पढ़ा जी एवरेज स्पीड तो होती टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ो, ये हो जाएगा भाई यहां से 260 आ जाएगी भाई। और टोटल टाइम कितना लिया भाई? टाइम तो जी 3 घंटे ये लिए हैं, 2 घंटे ये, टोटल 5 घंटे लिए, तो 5 से भाग दे दो भाई, हमारी एवरेज स्पीड आएगी। भाग तो देना पड़ेगा भाई, जो भी चाहिए तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। करो भाई, 5 से काटा जी 5 5 25 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है? सभी को समझ आया क्या भाई? एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई कमेंट करके, सभी को क्लियर है क्या भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एमडीएच वाला। देखो एक ठेकेदार एक काम को 110 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेकेदार है भाई, काम को 110 दिन में ठेका कहता है भाई 110 दिन में काम को कंप्लीट कर दूंगा मैं। लेकिन उस पे क्या किया भाई? 200 आदमी काम पे लगाए, परंतु 50 दिन में केवल 1/4 काम ही पूरा होता है। तो बताओ कितने आदमी और लगाए, काम समय पूरा हो जाए। एक फॉर्मूला होता है भाई एमडीएच का, एमडीएच का कि फॉर्मूला एमडीएच का क्या होता है भाई कि जी मैन पहली बार कितने लगाए, दिन कितने लिए, एच आवर, और नीचे वर्क होता है भाई। दूसरी साइड मैन कितने लगाए, M2 हो जाएगा, दिन D2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और डिवाइड में W2 वर्क हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना भाई। कुछ जो वैल्यू दे वही वैल्यू पुट कर लो भाई, जरूरी नहीं आपको सभी वैल्यू मिलेगी, किसी में मैन और दिन दे देगा, काम दे देगा। अब देखो कैसे करेंगे भाई। 110 दिन का ठेका था भाई, 100 दिन का ठेका था, 200 आदमी काम पे लगाए। अब काम पे मैन कितने लगाए जी? 200 आदमी लगाए काम पे, ठीक है भाई, 200 आदमी काम पे लगाए, परंतु 50 दिन के बाद, इसका मतलब 200 दिन 50 दिन तो काम किया, 200 आदमी लगाए जी, 50 दिन काम किया, 50 दिन किया, घंटे दे रखे नहीं दे रखे नहीं है, कोई बात नहीं। अब कहता जी 1/4 काम पूरा हुआ। इस बात का अगर 1/4 का मतलब ये भाई, अगर टोटल काम 4 था, टोटल काम कितना था भाई? टोटल काम अगर 4 था तो उसमें जी 1 ही काम हुआ है। अब काम तो हमें नीचे लिखना है, अगर 4 में से 1 काम हुआ, 1 नीचे लिख दिया, तो काम कितना बचा? अगर 4 में से जी 1 काम हुआ तो काम तो अब कितना बचा भाई? शेष काम है ना भाई, काम तो जी अब 3 बचा, ठीक है। अब पहला काम हमारा हो चुका है, आगे में क्या करना देखो। आगे कहता है जी कि बताओ कितने आदमी और लगाएं काम समय पे पूरा हो जाए, यही तो कहता है ना। अब आदमी पहले तो 200 थे भाई, आदमी कितने? 200 तो थे, लेकिन कितने आदमी और लगाए? हमें x आदमी और मान लीजिए, x आदमी और लगाने पड़ेंगे। कब लगाने पड़ेंगे? काम समय पे पूरा होना चाहिए। अब 50 दिन तो इसने ये कर दिए भाई, टोटल दिन 110 दिन का ठेका लिया था, तो 50 घटाएंगे तो 60 दिन में पूरा करना पड़ेगा, तभी तो पूरा होगा ना टाइम पे। तो 60 दिन में पूरा करेगा। और कितना काम बचा हुआ भाई कि जी अगर टोटल 4 काम था, 4 में से 1 काम कर दिया, तो काम तो जी 3 बचा, बटे में 3 आएगा भाई। अब ये आपका क्वेश्चन यही तो साहब आपकी कैलकुलेशन है,
अगर बीच में बराबर का निशान है ना भाई, तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं भाई। क्रॉस में कभी भी मत काटना भाई, क्रॉस में काटने गलती मत करना। काटो भाई, 3 से काटेंगे जी, 3 से कटेगा भाई 20 पे कट जाएगा। अब 0 से 0 काट दो भाई, 2 से काटें जी 100 पे कट जाएगा, 100 पंजे 500 हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा जी 500, इस साइड होएगा 200 प्लस के x। अब हमें तो जी x का मान चाहिए, तो 200 इस साइड घट जाएगा, तो 500 में से जब 200 जाएगा तो x का मान आएगा, और x का मान कितना आएगा भाई, 300 आएगा, x का मान आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि हमें 300 आदमी और लगाने चाहिए। कितने आदमी और लगाने चाहिए, 300 आदमी और लगाने चाहिए। अगर ये पूछ ले टोटल कितने आदमी, तो टोटल हमारा 500 आ जाएगा भाई। लेकिन हमें पूछे कितने आदमी और लगाए, 200 तो थे ही, नए लगाए हैं, कितने और लगा दिए भाई, 300 लगा दिए। अगले क्वेश्चन पर चलते भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई देखो। 2500 रुपए का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। रेट से क्वेश्चन कर लेना भाई, आपका क्वेश्चन हो जाए। सिर्फ रेट से कराऊंगा, कैसे, रेट हमारी 20% है, 20% हटाएंगे तो बटे में 100, सभी को पता भाई 20% हटाएंगे बटे में 100, 1/5 हो जाएगा जी। अब आपको मूलधन का और मिश्र धन का रेशो बनाना है, मूलधन का और मिश्र धन का रेशो बनाना है। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है जी, ये हमारा अमाउंट होता है, इसका रेशो कैसे बनाएंगे। अब रेट को हमने लिया जी, रेट हमारी 1/5, इसका मतलब ये है अगर मूलधन 5 रुपए है ना, 1 रुपए ब्याज, मिश्र धन 6 हो जाएगा बस, रेशियो बनेगा 1 साल का। अब यहां पे देखो साल कितने हैं, 3 वर्ष का भाई। अगर 3 वर्ष हो क्यूब कर दो, 2 वर्ष है स्क्वायर कर दो, 4 वर्ष है पावर 4 कर दो भाई, इतना ही करना है। अब 3 वर्ष का जिक्र क्यूब कर दो, इसकी क्यूब कर दो भाई, 5 की क्यूब 125 हो जाएगा, 6 की क्यूब 216। हमें कम से कम भाई 15 तक तो क्यूब याद रखनी है, और 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए भाई। ये कैलकुलेशन करनी, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमें बताना चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। अब प्रिंसिपल अगर हमारा 125 है मूलधन, तो ब्याज हमारा जी 200, मिश्र धन 216 है। ब्याज कैसे निकालेंगे कि जी मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दो ब्याज आ जाएगा भाई, घटाओ, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 91 आया जी। ब्याज कितना आया, 91 आया। लेकिन कब आया, जब मूलधन 125 था तभी तो आया ना भाई। लेकिन मूलधन तो जी 125 नहीं है हमारा, मूलधन तो कितना भाई 2500 है। अगर मूलधन गणा है ज्यादा है तो भाई ब्याज भी ज्यादा आएगा। इस बात का मतलब ये भाई, मूलधन जी हमारे 125 माना, क्वेश्चन में कहता 2500। इस बात का मतलब ये है भाई कि जो 2500 है ना, वो जी 125 का मान है, और जिसका मान निकाले गुणा में, हमें तो मान तो 91 का निकालना है। काटो भाई, 25 से घटा जी 25 पंजा 125, और 25 से घटेगा भाई 100 पे, 5 से काटो जी 20 पे कट जाएगा। अब गुणा करो भाई, 0 आएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, यहाँ से देखो भाई हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी कि 2 एकम 2 आएगा, 2 निम में 18 आएगा, 1820 हमारा क्या आ जाएगा भाई, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। कितना आएगा भाई, 1820 भी ऑप्शन में नहीं है भाई, कहीं मिस्टेक कर दी क्या भाई हमने। यहां से काटा भाई, 5 से काटा भाई 20 पे कट जाएगा, 2 एकम 2 आएगा, और 2 निम में 18 आएगा भाई। चलो भाई फिर करते हैं भाई, हमने कहीं मिस्टेक कर दी, कोई छोटा पॉइंट हमने छोड़ दिया भाई। यहाँ पे हमारा 20% 1/5 होएगा, तो राशि जी 5 से 6 हुई 1 साल में, तो 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 216। अब इसमें से घटाएंगे, देखो भाई 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे चाहे ऐड करके देख लो भाई, 5 और 1 6 आएगा, 9 2 11 91 आएगा भाई। कितना आया, 91, ठीक है। अब एक बात देखो भाई, यहाँ से क्या बात हमें देखनी है वो देखो, हमें क्या बताना भाई, हमें ब्याज नहीं बताना भाई। हम ब्याज निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, ब्याज निकाल रहे थे। ब्याज हमारा कितना था भाई, देखो हमने जी ब्याज निकाला था 1820, क्या निकाला था 1820। लेकिन क्वेश्चन में तो ब्याज पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में तो मिश्र धन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, मिश्र धन पूछ लिया। और मिश्र धन आपको पता भाई कौन सा होता है, ये वाला मिश्र धन होता है। या आप क्या करो कि प्रिंसिपल के अंदर आप ब्याज ऐड कर दो, मिश्र धन होएगा। प्रिंसिपल तो जी हमारा 2500 था, कितना था भाई 2500 था, और ब्याज हमने निकाला जी 1820। इसके अंदर ऐड कर देंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 2 3 4 4320 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 4320 आपका मिश्र धन आएगा भाई। क्या है मिश्र धन, क्योंकि हमने ब्याज निकाल दिया भाई। लेकिन मिश्र धन पूछा था तो ऐड कर देंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते। कैसे भाई, हमने निकाला भाई कि 1820 हमारा ब्याज आएगा। दूसरे तरीके से समझाता, देखो हमें 125 पता है प्रिंसिपल है, और 216 मिश्र धन है।
इस बात का मतलब ये 125 है ना, अगर प्रिंसिपल तो 216 मिश्रधन है, लेकिन प्रिंसिपल तो जी 2500 है। इस बात का मतलब ये है जो 2500 है ना भाई, वो तो जी 125 का मान है, और हमें मिश्रधन निकालना तो 216 का मान निकालना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, काटो भाई, 25 पंजा 125, 25 से कटेगा भाई 100 पे, और 5 से कटेगा भाई 20 पे, तो 20 की और इससे गुणा करेंगे, यह आएगा जी 0, 2 छिक्के 12, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4320 आपका राइट आंसर होएगा भाई। ये भी बता दिया भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 34 का देखो, पिता और पुत्र भाई। देखो मैं यहां से क्वेश्चन को थोड़ा ये आंसर हमारा इसको मैं ऊपर कर देता हूं भाई, क्या कर देते हैं भाई, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। चलो भाई, क्लियर है भाई यहां तक। चलो देखो, पिता और पुत्र क्या योग 44 है भाई, पिता और पुत्र है भाई, एक पिता है जी और पुत्र है भाई, ठीक है। उनकी आयु का योग 44 दिया जी, दोनों का जो योग है ना वो 44 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता जी 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। जो पिता है ना, पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना भाई, पुत्र की आयु का ना जी कितना भाई 3 गुना है। इस बात का मतलब ये, अगर पिता 1 साल का है ना तो पुत्र कितने साल का भाई 3x साल का, कितने साल का है 3x का, यही तो है ना भाई, कि अगर ये 1 साल का जी 3x है। अब एक बात बताओ, आपको योग कब का दिया है, योग तो ये में वर्तमान का है, रेशो कब का है, रेशो 2 वर्ष के बाद का है। इसका मतलब ये है भाई, अगर हमें क्वेश्चन करना है ना भाई, अगर रेशो जब का है ना हम योग भी तभी का निकाल लेंगे। रेशो वर्तमान का है, रेशो 2 वर्ष के बाद का है, तो योग भी 2 वर्ष के बाद का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु 44 साल है और कहता जी 2 वर्ष के बाद, उसमें रेशो ये हो जाता है। अब 2 वर्ष के बाद आएंगे, एक व्यक्ति की उम्र 2 वर्ष बढ़ेगी, 2 व्यक्ति उम्र कितनी बढ़ी 4 वर्ष, अगर मैं इसके अंदर 4 जोड़ दूं ये हो जाएगा जी 48 साल का। इसका मतलब हमारे पास योग है ना जी वो भी 2 साल के बाद का आ गया, कितने साल का 2 साल के बाद। अब योग आपके पास रेशो ये योग ये आप निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे योग करो 3 और x से 1 4x हो जाएगा जी, 4x का मान तो 48 है, तो x का मान कितना आएगा भाई 48 बटे में कितना आएगा भाई 4 आएगा, 4 एक कम 4 4 दूनी 8, x का मान तो जी 12 आया। इसको 12 से गुणा कर देंगे 12 साल का, इसको 12 36 साल का। अब देखो जब रेशियो जब का होगा उम्र भी तभी की आएगी, ऐसा नहीं है भाई कि वर्तमान की उम्र आएगी। ऑप्शन में 36 भी मिलेगा और आप निशान लगा दोगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा भाई। क्यों, ये रेशियो कब का है जी 2 वर्ष के बाद का है। अगर रेशियो 2 वर्ष के बाद का है, उम्र तो वर्तमान की पूछी, कब की परजेंट एज पूछी है, परजेंट एज बनानी है, तो 2 वर्ष के इसमें अंदर 2 जुड़े हुए हैं, अगर हम इसमें से 2 घटा दूं ना उम्र वर्तमान की आएगी, इसमें से 2 घटा दो जी, 2 घटाएंगे कितने साल का आ जाएगा भाई ये, अगर 36 में से 2 घटा दे, 36 में 2 जाएंगे 34 साल का बचेगा, 12 में से 2 जाएंगे 10 साल का बचेगा, तो ये इनकी वर्तमान एज आएगी। लेकिन पिता की उम्र पूछी थी तो पिता की कितनी आएगी भाई 34 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्रायंगल वाला। देखो एक फॉर्मूला बताता हूं भाई मैं आपको, अगर किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है, अगर आपके पास आधार है और ऊंचाई है, क्या है ध्यान से सुनना भाई, किसी भी अगर त्रिभुज का एरिया निकालना है, अगर आपके पास आधार और ऊंचाई है, बेस और हाइट है, क्या है बेस और हाइट है, तो आप फॉर्मूला लगाओ। त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है, त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना है ना भाई, तो फॉर्मूला क्या लगाना है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, या कह सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन में कहता जी एक समकोण त्रिभुज है, कैसी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती जी, समकोण त्रिभुज तो वो त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। आप यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाए जी, ये वाला कोण 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई इसको, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, जिसमें हाइपोटेन्यूज कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इस त्रिभुज का एरिया क्या हुआ, इंग्लिश में भी कर रहा हूं भाई कन्वर्ट में, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन में दिया जी कर्ण 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है। हमें पता जी अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है ना, हमने ABC मान लिया, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आप बेस का स्क्वायर घटा दो। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 में से घटा के रूट ले दो, 16 आएगा जी, 16 का रूट 4 हो जाएगा।
इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 4 आएगा। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। क्षेत्रफल बताया सर ने 1/2 आधार का होना चाहिए, तो 1/2 आधार हमारा कितना 3 है, ऊंचाई कितनी 4 है, क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो लिया भाई, कम से कम 8-10 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो लिया, चाहे आप इसका आंसर याद कर लेना। लेकिन हम इस प्रकार भी नहीं निकालना है, क्योंकि ट्रिपलेट होते, कुछ क्या होते हैं भाई, ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये भुजा 3 है, ये 5 है, तो ये 100% 4 हो गया, याद रख लेना। कुछ और लिखवा देता हूं भाई, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 9 12 15। देखो ये ट्रिपलेट कैसे है भाई, देखो जो बड़ी भुजा होती है हमारी कर्ण होती है भाई, और 2 छोटी भुजा बच गई आपका बेस, और कुछ भी ले सकते हैं भाई आप। बड़ी अब ट्रिपलेट पहचानी, खास बात क्या भाई, बड़ी भुजा का सुकेर है ना 2 छोटी भुजा के सुकेर के योग के बराबर होना चाहिए भाई, वो हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। क्लियर है? तो हमने भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया भाई। सर हमारे थोड़ा जल्दी जाना होता भाई सर को, तो सर हमारे साइंस और जीके करवा जाते हैं भाई, फिर हम रीजनिंग और मैथ कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्लास अच्छी लग रही हो भाई। तो जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और पीडीएफ के लिए भाई आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, या आपको पीडी जो आपका मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। और ये क्लास आपकी डेली होती है भाई। हम आपको भाई, हमारा टारगेट है भाई, हम 50 सेट आपको करवाएंगे भाई। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 ही है भाई, हम आपको 50 सेट कराएंगे। आप कितने सेट कराएंगे भाई, 50 सेट कराएंगे भाई। और 50 सेट कर लेना भाई, 50 सेट कर लेने के बाद आपको आप एग्जाम देना भाई, फिर आपको पता आप सभी क्वेश्चन कर दोगे भाई। हमारा टारगेट रहेगा 50 सेट हम करवाएंगे भाई। कितने सेट, 50। और आज हमारा टेस्ट नंबर आज तो तीसरा ही था भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा भाई। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।